पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, वो भी ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि 90% लोग पार्ट ऑफ स्पीच गलत पढ़ते हैं और 99% लोग पार्ट ऑफ स्पीच गलत पढ़ाते हैं। यदि आपको सेंटेंस तैयार है, यदि आपको टेंस तैयार है और आप मुझसे पूछ दें कि वह कौन सा टॉपिक है जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा इसके बाद महत्वपूर्ण है, तो मैं एक ही शब्द बोलूंगा कि आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, वो भी ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि 90% लोग पार्ट ऑफ स्पीच गलत पढ़ते हैं और 99% लोग पार्ट ऑफ स्पीच गलत पढ़ाते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, मैं किसी ऐसा चैनल नहीं है जिसको मैं फॉलो नहीं करता हूं, और उसमें 2-4 टीचर को छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग जो गलत पढ़ाते हैं ना, विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, उसको भाई गलत पढ़ ही लेगा जब टीचर्स खुद ही गलत पढ़ाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त आर के दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के इलाहाबादी। आप लोगों को ढेर सारा स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जो कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज, जिसको आप इंटरमीडिएट में सिंटैक्स के नाम से पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से पढ़े होंगे। यह उसी तरह से है जिस तरह से आपके शरीर में हार्ट है, यानी जिस तरह से आपके संपूर्ण शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स लगे हैं, बहुत सारे अंग प्रत्यंग लगे हैं जो इस शरीर को सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिस तरह से आपके शरीर में हार्ट है, हृदय है, जो आपके सर्वाइव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, उसी तरह से यदि इंग्लिश आपको सही तरीके से जानना है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी सही तरीके से सीखना पड़ेगा। और आइए हम एक एक करके पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यह चर्चा होती है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी हमारे स्पीच के पार्ट, यानी हमारे स्पीच के भाग, जो भी कुछ हम इंग्लिश में या हिंदी में बोल रहे हैं, उस स्पीच के कौन कौन से भाग हैं। जब हम वाक्य के एक एक पार्ट का अध्ययन कर लेते हैं, तब हमारे अंदर परिपूर्णता आती है, योग्यता आती है, एक निखार आता है। और जब तक हम पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक, और भी ढंग से नहीं करते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच कुछ लोग तो भाई 5 दिन में पढ़ा देते हैं, कुछ 10 दिन पढ़ा देते हैं, लेकिन हमें पढ़ाने में तो 80 से 90 दिन लगेंगे। अब जिनको हमसे पढ़ना होगा, जो सर्वाइव कर पाएंगे 80-90 दिन, वो लगातार पढ़ते रहें, और बाकी जो नहीं पढ़ सकते हैं 80-90 दिन, वो नहीं पढ़े। हाँ, लेकिन ये है कि आप 80-90 दिन यदि मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं यह वारंटी नहीं, गारंटी देकर जाऊंगा कि आपको इंग्लिश एक नेक्स्ट लेवल पर समझ में आने लगेगी, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके बारे में जानना। देखिए, लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब यह है कि हमारे स्पीच का हिस्सा, हमारे स्पीच का पार्ट। जैसे मैंने कह दिया राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, मैंने एक स्पीच दिया आपके सामने, मैंने कुछ बोल दिया आपके सामने कि राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस स्पीच के कई हिस्से हैं, एक राहुल है, एक इज है, एक प्लेइंग है, एक क्रिकेट है। तो जाहिर सी बात है, हमारे स्पीच के ये जो 4-5 हिस्से हैं, यही है अलग अलग शब्द जो हैं, इन अलग अलग शब्दों का अध्ययन ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी अंग्रेजी भाषा के शब्दों को या किसी भी भाषा के शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार, यानी यूज के आधार पर, उनको अंग्रेजी भाषा में 8 भागों में बांटा गया है, और इनका अलग अलग अध्ययन ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। सेंटेक्स, इंटरमीडिएट में इसी को हम सेंटेक्स के नाम से जानते हैं। इसी चैप्टर को हम सेंटेक्स के नाम से जानते हैं, और उसकी परिभाषा यह है कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस कॉल्ड सेंटेक्स। यानी द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड, यानी एक शब्द का सही तरीके से अरेंजमेंट यानी व्यवस्थितीकरण कहां पर भैया, इन अ सेंटेंस, यानी एक वाक्य में, कॉल्ड सेंटेक्स, उसी प्रक्रिया को सेंटेक्स कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हर एक पार्ट को पढ़ते हैं, और सेंटेक्स में भी पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्टों को पढ़ते हैं, लेकिन यह है कि यहां पर करेक्ट अरेंजमेंट करना सीखते हैं। क्लियर है? तो कुल मिलाजुलाकर बात एक ही है। यदि हम इसको गहराई से यदि सीखें तो समय लगता है, और हम समय लगाने वाले हैं, क्योंकि कुछ लड़कों का ऐसा रिक्वेस्ट आया है कि सर आप जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं वो कोई नहीं पढ़ाता है, इसलिए मैं पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को हाजिर हूं। तो आइए चलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा आज चर्चा करेंगे, इसके बाद हम एक एक वीडियो पढ़ा कर आपको देंगे। तो दरअसल जैसे जब भगवान ने हमको बनाया है, तो जो चीज जहां लगना चाहिए उस चीज को वहीं लगाया है। आंख जहां लगना चाहिए आंख लगाया है, जहां बाल लगना चाहिए वहां बाल लगाया है, जहां खाल लगना चाहिए खाल लगाया है, जहां दांत लगना चाहिए दांत लगाया, जहां हाथ लगना चाहिए हाथ लगाया। कल्पना करो यदि भगवान ये सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दें, तो जहां बाल है वहां खाल कर दें, जहां खाल है वहां बाल कर दें, तो आप जहां पैर है वहां हाथ कर दें, जहां हाथ है वहां पैर कर दें, तो आप मानो नहीं दानो कहलाएंगे। इसी तरह से यदि एक वाक्य जिसका अध्ययन आप कर रहे हैं, यदि इस वाक्य के शब्दों को
अलग तलग लिख दें यानी इधर उधर लिख दें तो वाक्य भी गलत हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने लिख दिया रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ध्यान दीजिएगा इस पूरे स्पीच में मैंने एक स्पीच दिया या कुछ लिख दिया कि रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। आप देखिए एक पार्ट रवि है, एक पार्ट इज है, एक पार्ट प्लेइंग है, एक पार्ट क्रिकेट है। तो इसका मतलब एक ही स्पीच या एक ही सेंटेंस में कई पार्ट हैं और इन पार्टों का अलग अलग अध्ययन ही पार्ट ऑफ स्पीच है। इसमें कुछ नाउन है, कुछ हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी वर्ब्स हैं, कुछ हमारे रियल वर्ब्स आप कह सकते हैं एक्शन वर्ब है, और कुछ हमारे ऑब्जेक्ट हैं जो नाउन के रूप में आया है। कहने का मतलब यह है कि हमारे इस वाक्य का अलग अलग पार्ट है और इसी अलग अलग पार्टों का अध्ययन ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। लेकिन जब सेंटेक्स नाम दे देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अलग अलग पार्ट का तो अध्ययन करेंगे लेकिन कौन सा पार्ट कहां यूज करना है उसके बारे में जानेंगे। जिस तरह से आपके शरीर के जो जो पार्ट हैं जहां होने चाहिए वहीं पर है तो आप करेक्ट फॉर्म में है। अब जो जो पार्ट जहां होना चाहिए वो वहां पर ना होकर किसी अलग अलग जगह पर हो जाए, आपकी शरीर गलत हो जाएगी। तो इसी तरह से यदि इस शब्दों के समूहों को हम अलग अलग लिख दें तो हमारा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है भांग खा लिया और भांग खाकर इधर उधर कर दिया, उसने कहा कि भाई हम इज दुबला पतला दिख रहा है इससे ज्यादा मोहब्बत है मुझे, उसने कह दिया इज को हम पहले लाएंगे। फिर कहा नहीं 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 हमको क्रिकेट को लाना है भाई, फिर क्रिकेट को दूसरे नंबर पर ला दिया, इज क्रिकेट। उसके बाद फिर लिख दिया रवि, ठीक है ना, फिर लिख दिया प्लेइंग, फिर फुल स्टॉप इधर लगा इधर लगा दिया। अब भाई वो तो मानसिक अस्थिति मानसिक लेकिन वो लड़का तो मानसिक अवस्था खो चुका है ना, तो उसने क्या कर दिया इन शब्दों के समूहों को उल्टा पुल्टा सेट कर दिया। अच्छा उल्टा पुल्टा जब सेट कर दिया तो ये क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ होगा, ये वाक्य ही गलत हो गया, ये वाक्य सही हो। इसका मतलब जो शब्द जहां लगना चाहिए यदि वहां पर लग रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ अरेंजमेंट सही है, और यदि जो शब्द जहां लगना चाहिए यदि वहां न लगकर अलग अलग जगहों पर लगने लगे तो इसका मतलब अरेंजमेंट ही गलत है। और सेंटेक्स का मतलब ही होता है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड, एक शब्द का सही तरीके से प्रयोग करना ही क्या कहलाता है। कहां पर प्रयोग करेंगे भाई, शब्दों का प्रयोग वाक्यों में होता है, तो करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड कहां पर, इन अ सेंटेंस कॉल्ड सेंटेक्स, इसी प्रक्रिया को सेंटेक्स कहते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर हमको जो शब्द जहां रखना है यदि वहां रख रहे हैं, करेक्ट फॉर्म में रख रहे हैं तब तो सेंटेंस सही है, यदि इनकरेक्ट फॉर्म में रख रहे हैं तो सेंटेंस गलत है। और बहुत सारे लोगों को शब्दों का सही प्रयोग करना भी नहीं आता है कि किस शब्द को कहां लिखना है। तो ये इंटरमीडिएट में इसी को सेंटेक्स कहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब सेंटेंस के अलग अलग पार्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस में आने वाले पार्टों का जब हम अलग अलग अध्ययन करते हैं तो सेंटेंस में आने वाले पार्ट कुछ ऐसे होते हैं जो किसी का नाम होता है। अब किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है यदि किसी चीज का नाम है और उस सेंटेंस में यूज किया गया है तो उसे आप नाउन कहेंगे। अच्छा नाम की जगह को यदि कोई ले ले तो उसे आप प्रोनाउन कहेंगे। यदि नाम और इसी सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले कोई शब्द आ जाए तो उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। और यदि कोई ऐसा शब्द है जो किसी के एक्शन को बता रहा है, जैसे मैंने कह दिया रवि दौड़ रहा है तो दौड़ने का एक्शन ऐसे होता है, मीरा खाना खा रही तो खाने का एक्शन ऐसे होता है, मैं रवि को पीट रहा हूं तो पीटने का एक्शन ऐसे होता है। तो जहां एक्शन को बताया जाए, एक्शन ही हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब केवल एक्शन ही नहीं है, वर्ब स्टेटस और एग्जिस्टेंस भी है। क्या होता है स्टेटस, क्या होता है एग्जिस्टेंस, मैं आपको जब वर्ब का टॉपिक पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। हालांकि चर्चा कर देते हैं आप हैं क्या, और आपका कहीं यदि होना पाया जा रहा है तो भी क्रिया। जैसे मैंने कह दिया इस कमरे में दो लोग हैं तो दो लोगों का अस्तित्व है, ये दोनों की क्रिया हो रही है, होने की क्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए मैंने कह दिया नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर है तो उनका एक स्टेट है, तो ये स्टेटस है उनका, और आपका होना कहीं ये एग्जिस्टेंस है। तो स्टेटस, एग्जिस्टेंस और एक्शन ये वर्ब होते हैं। उसके बाद आपको एड वर्ब पढ़ना है। यदि वर्ब में कुछ भी ऐड कर दिया गया तो दैट विल बी योर एड वर्ब। तो केवल वर्ब में ही ऐड करने से एड वर्ब नहीं बनता है, नाउन को, प्रोनाउन को छोड़ दीजिए, सिर्फ जितने ही पार्ट ऑफ स्पीच बच रहे हैं उसमें कोई शब्द आप जोड़ेंगे या वे शब्द किसी शब्द को के साथ मॉडिफाई करेंगे वो तुरंत एडवर्ब हो जाएंगे। आप एडजेक्टिव में भी कुछ जोड़ दीजिए तुरंत एडवर्ब, आप वर्ब में कुछ जोड़ दीजिए तुरंत एडवर्ब,
स्वयं एडवर्ब में ही कुछ जोड़ दीजिए तो भी एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन में भी कुछ ऐड कर दीजिए तो भी एडवर्ब। क्लियर? तो एडवर्ब होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? किसी नाउन के एग्जैक्ट लोकेशन को बताने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया द पेन इज ऑन द बोर्ड, तो पेन की एग्जैक्ट लोकेशन कहां है भाई? ऑन द बोर्ड है। तो ऑन द बोर्ड है, इसका मतलब यह है कि ये पेन की एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। तो जो शब्द किसी नाउन के एग्जैक्ट लोकेशन को बताते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रीपोजिशन हो जाते हैं। और जो कनेक्ट करने वाला होता है वो कनेक्टर यानी कंजक्शन हो जाता है। तो आइए हम लोग इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। कल से आप लोग एक एक वीडियो को देखिएगा, छोड़िएगा मत, मिस मत करिएगा। मैं जब तक पढ़ाऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच यानी सेंटेक्स, तब तक यदि पढ़ लेते हैं तो मैं ये दावा कर रहा हूं कोई आपको हिला नहीं सकता है। और मैं पहले ही बता दिया हूं 90% लोग गलत पढ़ते हैं और 99% लोग पार्ट ऑफ स्पीच को गलत पढ़ाते हैं। बाकी लोग तो भाग जाते हैं, पढ़ाना ही नहीं चाहते क्योंकि बड़ा टॉपिक है। 80 से 90 दिन कौन लगाएगा भाई? उधर सबका दबाव रहता है, स्टूडेंट्स का अलग दबाव है भाई, सिलेबस समाप्त हो, ठीक है ना। यदि टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर भी अलग दबाव है भाई। प्रिंसिपल आकर पूछ रहे हैं कि कितना सिलेबस समाप्त हुआ। एक अलग अलग प्रेशर लोग क्रिएट करते हैं और इसमें बाधित होती है आपकी सही शिक्षा, वो नहीं मिल पाती है। तो हम आपको देने को तैयार हैं, आप लेने को तैयार हो जाइए। फिलहाल मिलते हैं अगले दिन, रोज एक वीडियो जरूर डालूंगा और जब तक सेंटेक्स यानी पार्ट ऑफ स्पीच समाप्त नहीं होगा तब तक डालूंगा। और मेरा दावा है आप पढ़कर जाइएगा और आपको सबसे बेहतर लगेगा यूट्यूब पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।